भारत और बांग्लादेश के बीच जो इस वक्त के मौजूदा हालात हैं, उस तनाव को लेकर एक ओर भारत सरकार काफी अलर्ट है तो दूसरी ओर बांग्लादेश भी रह रहकर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। लेकिन अब इस बीच भारत में विपक्षी दल के नेता कांग्रेस नेता शशि थरूर की एक पैनल ने इस पूरे मामले पर विस्तृत रूप से अपना बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समिति ने सरकार को कई सिफारिशें सौंपी हैं, जिसमें अशांति के विकास को इस्लामी कट्टरपंथियों के उदय, बढ़ते चीनी और पाकिस्तानी प्रभाव के साथ शेख हसीना की अवामी लीग के प्रभुत्व के पतन के मिले जुले असर को बताया गया है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक संसदीय पैनल ने ये कहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालत भारत के लिए 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद से सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। हालांकि स्थिति अराजकता और अव्यवस्था में नहीं बदलेगी, लेकिन भारत को इसे संभालने में सावधानी बरतने की जरूरत है। समिति ने सरकार को कई सिफारिशें सौंपी, जिसमें अशांति के विकास को इस्लामी कट्टरपंथियों के उदय, बढ़ते चीनी और पाकिस्तानी प्रभाव के साथ शेख हसीना की अवामी लीग के प्रभुत्व के पतन के मिले जुले असर को जोड़कर बताया गया। समिति ने कहा, जब 1971 में चुनौती अस्तित्व, मानवीय और नए राष्ट्र के जन्म, एक पीढ़ीगत असंतुलन, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव और भारत से दूर एक संभावित रणनीतिक पुनर्गठन की थी। समिति ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंधों के पुनर्गठन और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जताई। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह विकास और रक्षा से जुड़े सहयोग के मामले में समिति ज्यादा चिंतित है। इस पूरे मामले में इसने मोंगला बंदरगाह के विस्तार, लाल मोनिहरहाट एयरबेस और पेकुआ में पनडुब्बी बेस जैसी परियोजनाओं का हवाला दिया, जो 8 पनडुब्बियों को रखने में सक्षम है, जबकि बांग्लादेश के पास केवल 2 पनडुब्बियां हैं। पैनल ने बताया कि जमाते इस्लामी, जिस पर पहले ही प्रतिबंध लगाया गया था, उसका चुनावी पंजीकरण बहाल किया गया है, जिससे वह आगामी चुनावों में भाग ले सकेगी। इस बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर बैन लगा दिया, जिससे वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी। पैनल का कहना है, अवामी लीग पर लगातार बैन से बांग्लादेश में भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठेगा। हालांकि अब जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच ये तनाव की स्थिति है, यहाँ पर थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने जो बांग्लादेश को लेकर चेताया है, अब देखना होगा इस पर सरकार की ओर से भी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।